बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10, जो कि बुक में पेज नंबर 272 पर मौजूद है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्राइंगल के हवाले से। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी when angle B is equal to 60 degree, angle A is equal to 45 degree and the length of one side is 6 सेंटीमीटर। मतलब ये ट्राइंगल बनाना है, इसमें एक साइड और दो एंगल दी गए हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लाइन है ये ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर का, और उसके बाद इस पर एंगल बी पर 60 डिग्री बनाएंगे और एंगल ए पर 45। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है कि ट्राइंगल का जो ए बी साइड है वो है 6 सेंटीमीटर और एंगल बी वो हमारे साथ है 60 डिग्री, एंगल ए है 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन ड्रा करेंगे ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो ये हमारे साथ है ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एंगल बी है 60 डिग्री, तो बी पर हम 60 डिग्री बनाएंगे और एंगल ए वो है 45, ए पर 45 बनाएंगे। तो 45 का एंगल, इसके लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, और फिर विदाउट चेंजेस इसको यहाँ पर रखेंगे। ये है 60, ए पर 45 बनाना है, तो हम 90 एंगल बनाएंगे। देखिए ये है 120। इस सेकंड 60 को हम जो है बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसी तरह से एक आर्क खींचेंगे और यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ पर खींचेंगे। तो इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, ये 90 बन गया। ठीक है, ये हमारे साथ है 90 डिग्री। और फिर इस 90 को भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे, इसी तरह से एक आर्क खींचेंगे। फिर विदाउट चेंजेस यहाँ पर इसको रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर खींचेंगे। तो ये 90 को हमने बाइसेक्ट किया 45 में। ठीक है, ये है 45। इसी तरह से एक रे हम ड्रा करेंगे और ये हमारे साथ है 45 डिग्री। फिर बी पर हम 60 बनाएंगे, तो 60 के लिए इसी तरह से कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। तो फिर विदाउट चेंजेस इसको यहाँ पर एक आर्क इस पर ड्रा करेंगे, तो ये 60। ठीक है, और इस पर इसी तरह से एक लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। इसको हम नाम दे सकते हैं, जिस 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 पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, इसको हम सी का नाम देंगे और इस रे को हम डी और इसको ई का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये है 60 एंगल। सो ये था हमारे साथ ट्राइंगल। फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इजी है, चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। अच्छा, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट में है कि ड्रा अलाइन सेगमेंट। ठीक है, ड्रा अलाइन सेगमेंट ए बी। सही है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का ए बी लाइन ड्रा करेंगे। स्टेप नंबर 2, ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट ए। स्टेप नंबर 3, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट बी। ठीक है, बी पर आप 60 डिग्री बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, इसको मैंने नाम दिया है ए डी रे का। ठीक है, और इसको नाम दिया है बी ई का। ठीक है, ये डायग्राम में है ए बी और बी ई। ठीक है,
सो स्टेप नंबर 4 में है ए डी रे एंड बी ई रे कट टू ईच अदर एट पॉइंट सी पर इन दोनों रे ने एक दूसरे को कट किया। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन व्हेन एंगल एल इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स दी गए हैं और एक एंगल है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एंगल दिया गया है 45 डिग्री। एक साइड वो है 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने एल एम से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा हमारे साथ है एल एन 3.8 सेंटीमीटर। वैसे आप इसको एल एम मतलब आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल हमारे साथ एल पर है और इस वजह से मैंने इसको एल एम का नाम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंथ में ज़्यादा होगा तो आप उस लाइन को ड्रा करेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको एल एम का नाम दिया। इस पर एंगल एल भी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लाइन ड्रा करते हैं एल एम 4 सेंटीमीटर का, सही है। तो ये हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर और इसको मैंने एल और एम से रिप्रेजेंट किया। ये है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम 45 एंगल को किस तरह से बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक आर्क खींचेंगे, ठीक है, इसी तरह से। फिर विदाउट चेंजेस आपने यहाँ पर इसको कंपास को रखना है। एक आर्क खींचे, ये 60 और ये 120, इस 120 को बाइसेक्ट करना है तो ये 90 बन जाएगा, ठीक है। 30 और 60 90, और फिर उस 90 को हम बाइसेक्ट करेंगे, सो 45 बन जाएगा। देखिए ये है ये 90, ठीक है। अब इस 90 को हम बाइसेक्ट करेंगे। कंपास को इसके हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क यहाँ पर खींचें, एक आर्क यहाँ पर खींचें, ठीक है। सो ये 45 बन जाएगा। अब इसी तरह से इस पर एक रे गुजारें, सही है, इसी तरह से। और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे साथ जो दूसरा साइड है एल एन, वो है 3.8 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। देखिए ये है 3.8 सेंटीमीटर, इसी तरह से इसको ओपन करेंगे, ये है 3.8, और यहाँ पर कंपास को रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। तो जिस आर्क ने इस लाइन को या इस रे को जिस पॉइंट पर कट किया, तो उसको आप नाम दें इन का, ठीक है। फिर क्या करें, इन को एम के साथ मिलाएं, इसको इसके साथ ज्वाइन करें। सो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। ये साइड है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 45 एंगल। अच्छा, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रा अलाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट एल, ठीक है, पॉइंट एल पर आप 60 डिग्री बनाए। उसके बाद स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में हमारे साथ है कि आप क्या करें,
एल पर कंपास रख के प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट एल एंड ड्रा एन आर्क of length of 3.8 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करें which cut the arm of the angle, जिसको हमने एल यू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एल यू को कट किया एट पॉइंट एन पर इस आर्क ने क्या किया, एल यू आर्म को कट किया। और उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर जो लास्ट है हमारा 4, ठीक है, जॉइन इन टू एम which is our required triangle LMN। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल LMN है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल GHI व्हेन इट्स 3 साइड GH इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, IG 6.9 सेंटीमीटर एंड HI 4 सेंटीमीटर। तो 3 साइड दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो साइड ड्रा करेंगे जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा हो, तो वो हमारे साथ है 6.9 सेंटीमीटर IG। तो पहले इसको ड्रा करेंगे 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और इसको नाम देंगे I और G का। ठीक है, 6.9 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद जो है GH वो है 5 सेंटीमीटर। तो कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें, ये हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, और जी पर रख के और एक आर्क ड्रा करें इसी तरह से। उसके बाद HI वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ओपन करें कंपास को। सो ये है 4 सेंटीमीटर, और आई पर रख के इसी तरह से एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप H का नाम दे दें और H को G के साथ ज्वाइन करें। ठीक है, H को G के साथ मिलाएं और H को I के साथ। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया 3 साइड वाला। ठीक है, ये है हमारा IH या HI वो है 4 सेंटीमीटर और GH वो है 5 सेंटीमीटर। सो चलते हैं स्टेप अप कंस्ट्रक्शन की जानिब। स्टेप अप कंस्ट्रक्शन में स्टेप नंबर फर्स्ट। सो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे साथ है ड्रा अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट IG इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, प्लेस द पॉइंटर up compass place the pointer up compass at I and draw an arc of length 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। सही है, सो स्टेप नंबर 3 हमारे साथ है प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास at G and draw an arc of length 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद स्टेप नंबर
4 join H2 I and G. So triangle GHI is the required triangle. सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इसमें हमारे साथ एक एंगल 90 का है। व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज वो है 7.5 सेंटीमीटर और इसका बेस वो है 5.7 सेंटीमीटर। और उसके अलावा ड्रा इट्स एंगल एंड साइड बाइसेक्टर एज वेल। आप क्या करें, इसके तीनों जो एंगल है उसको बाइसेक्ट भी करें और इसके जो तीनों साइड से उसको भी बाइसेक्ट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करना है। हाइपोटेन्यूज वो है 7.1 सेंटीमीटर और बेस हमारे साथ है 5.7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइन ड्रा करता हूँ, इसका जो बेस है, ठीक है, और वो हमारे साथ है 5.7 सेंटीमीटर। सो 5.7 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रा करता हूँ। और ये हमारे साथ है ए और ये है बी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वो नाम नहीं है। सो 5.7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज वो हमारे साथ है 7.1 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी साइड पर मतलब 90 एंगल बना सकते हैं। सो मैं बी पर बनाता हूँ 90 एंगल, ठीक है। सो ये हमारा है 90 एंगल। इसी तरह से हम लाइन ड्रा करेंगे। ये है 60 और ये है 120। इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये 90 बन जाएगा। ये है 90 एंगल। इस पर इसी तरह से एक रे गुजारेंगे। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सही है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज वो हमारे साथ है 7.1 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 7.1 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करता हूँ। 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 7.1 सेंटीमीटर और ए पर रखेंगे कंपास को और इसी तरह से एक लाइन खींचेंगे। जिस पॉइंट पर इन्होंने इसको कट किया इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ और सी को आप ज्वाइन करेंगे ए के साथ। सो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये है 7.1 सेंटीमीटर। सो बिल्कुल सेम हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, ड्रा a line segment, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ड्रा 90 डिग्री एट बी। बी पर आप 90 डिग्री बनाएं। उसके बाद स्टेप नंबर 3, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट ए, ठीक है, एंड ड्रा an arc length of 7.1 centimeter which cut the BD ray at point C, ठीक है। join last step number 4, join C to A which is our required triangle ABC। रिक्वायर और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC।
अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका जो है लाइन बाइसेक्ट और वो एंगल बाइसेक्टर वो भी मालूम करें। सो लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल सेम मेथड। ठीक है, आप क्या करेंगे, कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन गुजारे, मैं थोड़ा सा इसको इतना करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन गुजारे, सॉरी, यहाँ पर एक लाइन गुजारे, फिर इस पॉइंट पर रख के और यहाँ पर एक लाइन, इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया इसको आप सीधा इसी तरह से आपस में मिलाएं इसके साथ। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या करें, इस एंगल को बाइसेक्ट करें। सो बिल्कुल सेम आप इसी तरह से इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। कंपास को इसके हाफ से या इसके बराबर ओपन करें या इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करें, जितना भी आप ओपन करना चाहें, लेकिन हाफ से ज़्यादा हो। ठीक है, इसी तरह से एक लाइन ड्रा करें और सारी एक आर्क ड्रा करें, फिर इसी तरह से एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो इसको आप इसके साथ मिलाएं। सही है, इसी तरह से फिर जो है ये वाला जो एंगल है इसको आप बाइसेक्ट करें। सो बिल्कुल सेम आप इसी तरह से एक लाइन ड्रा करें, फिर इसको रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रा करें। ठीक है, दूसरे एंड पर आप कंपास रख के और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो इसको आप इसके साथ मिलाएं। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम आप इसी तरह से इसको मिलाएं और एक लाइन के थ्रू आप इसको ज्वाइन करें। तो देखिए इस पॉइंट पर इन तीनों बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कट किया। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ इस पॉइंट को पॉइंट एम का। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं कि पॉइंट एम इज द राइट बाइसेक्टर आर बाइसेक्टर। ठीक है, या जस्ट आप ऐसा लिखे कि पॉइंट एम इज द पॉइंट वेयर द एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बाइसेक्टर कट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप लाइन बाइसेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन बाइसेक्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंपास को इसके हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें। यहाँ पर एक मैं इसको ऐसा करता हूँ कि एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वो मसला बनेगा फिर आप लोगों के लिए। सो मैं यहाँ पर एक साफ डायग्राम बनाता हूँ। एंगल बाइसेक्टर की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, उसकी जो है लाइन बाइसेक्टर के लिए मैं एक अलहदा डायग्राम बनाता हूँ, तो उससे आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने बिल्कुल उसी तरह से एक डायग्राम बनाया। और लाइन बाइसेक्टर के लिए आप ऐसा करेंगे कि आप इसके हाथ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और दोनों साइड पर आर्क खींचेंगे। लेट सपोज एक आर्क मैंने यहाँ पर खींचा, एक आर्क यहाँ पर खींचा, फिर विदाउट चेंजेस आप इस पॉइंट पर इसको रखेंगे और एक आर्क आप यहाँ पर खींचेंगे और एक आर्क यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया है इसको आप इसी तरह से आपस में मिलाएं, तो ये इसका लाइन बाइसेक्टर है। ठीक है, ये बिल्कुल हाफ पर इस लाइन ने इसको डिवाइड किया। इसी तरह से आप इसका भी लाइन बाइसेक्टर खींचेंगे, तो उसके लिए आप इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, एक लाइन यहाँ पर खींचें। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर खींचें, फिर विदाउट चेंजेस कंपास रख के इसको थोड़ा सा आगे करें। ठीक है, ताकि ये इसको ज्वाइन करें, कट करें, सॉरी। सो बिल्कुल सेम इन्होंने इसको कट किया और आप इसी तरह से एक लाइन खींचे। देखिए इन दोनों ने भी एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया। फिर आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं, देखिए इसी तरह से। ठीक है, सो ये इस लाइन का लाइन बाइसेक्टर है। देखिए इस लाइन ने इसको बिल्कुल सेंटर पर कट किया। और फिर आप इसका लाइन बाइसेक्टर खींचेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, इसको इसके हाथ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करें। सही है, यहाँ पर आर्क खींचें और इसके इस साइड पर आर्क खींचें, फिर विदाउट चेंजेस दूसरे एंड पर रखें और इसी तरह इस पर आर्क खींचें
और इस पर आर्क खींचिए। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया, सो इन दोनों को आप इसी तरह से आपस में मिलाएं। सो इन तीनों लाइन ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। सो इसको मैं नाम दूंगा ओह। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, देखिए ये लाइन बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एट पॉइंट ओ ए बी लाइन और बी सी लाइन और ए सी लाइन, ठीक है, is the line bisector R is the point where the right bisector or bisector cut each other। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद जो 9, 10, 11 क्वेश्चन वगैरह है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी आप वो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।